पहले आपको कटरा की तस्वीरें दिखाते हैं। ये देखिए, ये कटरा की तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं किस तरह से सफेद चादर, बर्फ कितनी गिरी है वहां पर। देखिए पूरी तरह से वो सफेद बर्फ की चादर में ढकी हुई, ये आपको कटरा की तस्वीरें दिखा रहे हैं। ये देखिए किस तरह से वहां पर बर्फबारी हुई है और कितना खूबसूरत नजर आ रहा है। ये देखिए कटरा से वैष्णो देवी की सीधी तस्वीरें, जहां पर जमकर बर्फबारी हुई है। जहां तक आपकी नजर जाएगी वहां तक बर्फ की चादर। सभी जितनी भी वहां पर छोटी बड़ी इमारतें हैं उनको भी बर्फ में पूरी तरह से घेर रखा है। अभी जो भी श्रद्धालु वहां गए होंगे वहां पर उनको ये नजारा देखने को मिल रहा है, जिसकी सीधे तस्वीरें हम आपको एबीपी न्यूज पर, ये सीधी तस्वीरें मैं फिर से बता दूं, एबीपी न्यूज पर हम आपको वैष्णो देवी की सीधी तस्वीरें दिखा रहे हैं। ये देखिए किस तरह से सफेद चादर और कितना खूबसूरत नजर आ रहा है। आपको जैसा मैंने कहा था कि हम आपको लेके चलेंगे धनौल्टी। मेरे सहयोगी बलराम जहां से अभी आपको तस्वीरें दिखा रहे थे और वहां पर लोगों से बात कर रहे थे, सीधे धनौल्टी चलते हैं, बलराम के पास चलते हैं। बलराम हमें सीधी तस्वीरें दिखाएंगे। बलराम, आप मुझे सुन पा रहे हैं? अभी आप तस्वीरें वहां से दिखा रहे थे। हालांकि बलराम ये गलत बात है, मुझे न्यूज रूम में बॉस नजर आ रहे हैं। मैं कहूंगा 3 दिन में आपको वापस बुलाएं और मुझे वहां भेज दे। तकदीर वाले हैं आप, तस्वीरें दिखाएं वहां की। बिल्कुल आशीष, जिस तरीके का नज़ारा दिख रहा है, इससे पहले कई दशक तक इस तरीके का नज़ारा धनौल्टी में तो फिलहाल देखने को नहीं मिला। और जिस तरीके से बर्फबारी हुई है आप देख सकते हैं, ये सड़क का नज़ारा है। सड़क पूरी तरह से सफ़ेद चादर में ढकी हुई है और जहां तक आपकी नज़र जा रही है वहां तक सिर्फ आपको बर्फ ही बर्फ नज़र आ रहा है। और जो सैलानी यहां पर पहुंचे हैं वो बर्फ का लुत्फ उठाते हुए नजर आ रहे हैं। चाहे क्षेत्रीय लोग हों, चाहे बाहर से आए हुए पर्यटक हों, सबको ये बर्फ अपनी तरफ आकर्षित कर रही है। और इतनी बर्फबारी हुई है कि सड़कों पर सिर्फ बर्फ ही बर्फ नजर आ रही थी। सुबह जेसीबी से बर्फ को हटाया जा रहा था क्योंकि बर्फ की वजह से यातायात बाधित हो गया था, क्योंकि फिसलन इतनी ज्यादा थी सड़क पर कि जो वाहन थे वो निकल नहीं पा रहे थे। और यही वजह है कि कई किलोमीटर लंबा जाम लग गया। लेकिन जो सैलानी यहां पर मौजूद हैं, हम उनसे बात करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि आखिरकार उनका क्या कहना है। जिस तरीके की बर्फबारी यहां पर देखने को मिल रही है उसको लेकर के कितना आनंद आ रहा है, कितना लुत्फ उठा रहे हैं। देखिए भाई साहब, सबसे पहले आपका धन्यवाद। और हम यहाँ के लोकल हैं। निश्चित तौर पर जो बर्फ गिरी है 2-3 सालों में इतनी भयंकर बर्फबारी पहली बार हुई है। और हमें आशंका नहीं थी क्योंकि दूर दूर तक कहीं बर्फ के आसार नहीं दिख रहे थे। अचानक ये बर्फबारी हुई है तो हम निवेदन भी करेंगे सभी सैलानियों से कि आप जरूर ये सौकोली मसूरी देहरादून रूट है। क्षेत्रीय लोगों का कहना है, लेकिन जो बाहर से आए हुए लोग हैं उनके चेहरे पे सीधी मुस्कान नजर आ रही है। क्या कहेंगे, कितनी खुशी हो रही है इस बर्फ को देखकर? बेहद खुशी हो रही है। जैसा कि आज तो खैर बर्फ हटा दी गई है थोड़ी बहुत, लेकिन कल कम से कम 1 फुट सड़क पे बर्फ थी। गाड़ी चलाने में भी फिसलन हो रही थी और मतलब मन में एक ऐसी खुशी थी कि क्या ही आपको मैं बताऊं, बेहद खुशी। सिंगल नोट है ना, इसलिए मतलब एक अद्भुत नजारा। हम अपने सहयोगी से कहेंगे थोड़ा नीचे का नजारा दिखाएं कि किस तरीके से यहां पर बर्फ की सफेद चादर देखने को मिल रही है। और आप देखिए जो सैलानी हैं उनके चेहरे पे एक अलग मुस्कान नजर आ रही है। क्या कहेंगे, काफी खुश नजर आ रही हैं? कई दिनों बाद इस तरीके की तस्वीरें देखने को मिली। हाँ बिल्कुल, हम यहाँ पे 2 दिन से रुके हुए हैं और यहाँ के जो मैंने देखा है, कल बहुत बर्फ़ पड़ी है, बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत सुकून मिल रहा है। और हम भी यहाँ पे लगभग आते रहते हैं, लेकिन बहुत टाइम बाद इतनी ज़्यादा बर्फ़ यहाँ पे पड़ी है। बहुत अच्छा लग रहा है, मुझे बहुत बेटर फील हो रहा है। ऐसा लग रहा है कि मतलब एक जन्नत से में हम आ गए हैं और मतलब जन्नत सा नजारा दिख रहा है। हम अपने सहयोगी से कहेंगे थोड़ा दिखाएं कि किस तरीके से लोगों के घरों पर जो बर्फबारी हुई है उसका साफ असर दिख रहा है। लोग बर्फ हटाते हुए आपको नजर आएंगे। और देखिए ये पहाड़ हैं, ये पहाड़ सफेद चादर से ढके हुए आपको नजर आएंगे और जहां तक आपकी नजर जाएगी सिर्फ आपको बर्फ ही बर्फ नजर आ रही है। क्योंकि आप देखिए काफी तादाद में यहां पर बर्फबारी हुई है, जिसको देखने के लिए देश के कोने कोने से जो सैलानी हैं वो यहां पर पहुंचे हुए हैं। और आप देखिए कि किस तरीके से लोग बर्फ का लुत्फ उठाते हुए नजर आ रहे हैं। हालांकि 3 दिनों की छुट्टियां भी हैं, इसलिए जो दिल्ली एनसीआर के लोग हैं वो भी भारी तादाद में उत्तराखंड पहुंचे हुए हैं। और जिस तरीके से यहां पर बर्फ नजर आ रही है, आप देखिए इन बर्फ को आप हाथों में उठा सकते हैं। बलराम, घर की छतों पर भी बर्फ की पूरी चादर नजर आ रही है। जितनी घर हम आप तस्वीरें जो दिखा रहे हैं घरों की छतों पर, मैं कह रहा था कि पूरी की पूरी बर्फ की चादर नजर आ रही है। फिर से आपको घरों की दिखाएंगे कि किस तरीके से यहां पर
बर्फ ही बर्फ आपको नजर आएगी। ये देखिए कि घर की छत है, लेकिन यहाँ पर सिर्फ आपको बर्फ ही बर्फ नजर आएगी, क्योंकि जिस तरीके की तस्वीरें यहाँ पर देखने को मिल रही हैं वो बयां कर रही हैं कि यहाँ पर इतनी भारी बर्फबारी हुई है, जिसको लेकर के जो सैलानी यहाँ पर आए हैं, जो पर्यटक यहाँ पर आए हैं, वो बेहद इंजॉय करते हुए बेहद खुश नजर आ रहे हैं। और हम उनसे लगातार बात कर रहे हैं और कोशिश कर रहे हैं ये जानने की कि आखिरकार ये जो नज़ारा है वो उनको कितना लुभा रहा है और कितना आकर्षित कर रहा है अपनी तरफ। सर देखिए, अभी हल्की हल्की धूप भी निकली हुई है, तो बर्फ़ ऐसे लग रहा है कि जैसे बिल्कुल कोई चादर सी बिछी हुई है, बहुत ज़्यादा शाइनिंग है। और अब माहौल वातावरण देखने इतना शुद्ध हो गया है, प्योर एकदम हवा है। हमारे दिल्ली एनसीआर में क्या देखते हैं आप, इतना पोल्यूशन है, यहाँ के ऐसा लग रहा है कि मतलब एक नई लाइफ मिल गई है जैसे कि। अच्छा, आने में भी काफी दिक्कत हुई होगी, फिसलन बहुत ज्यादा सड़क पर रही है और बहुत बर्फ पड़ी हुई थी सड़क पर। हम भी जब आए थे तो आने में बहुत दिक्कत हो रही थी। मतलब गाड़ियाँ, हमारी तो बड़ी गाड़ी थी, फिर भी हम हो गए, पर इतनी प्रॉब्लम आ रही थी, जैसे हम कट ले रहे थे ना, गाड़ियाँ स्लिप कर जा रही थी, रास्ते में गाड़ियाँ जाम हो गई थी और बहुत ज़्यादा परेशानी। लोग खड़े थे रोड पे, गाड़ी लगा के खड़े हुए थे, तो बड़ी मुश्किल से हम यहाँ पहुँच पाए। पर ये दिमाग में एक जुनून था कि बर्फ देखना है। तस्वीरें हम धनौल्टी की दिखा रहे थे। बलराम, बहुत बहुत शुक्रिया, आपने लोगों से बात की। बात भी सही है, हमने साल 2 साल पहले पाकिस्तान की मरी का वो हादसा देखा था जहां पर बहुत बर्फबारी हुई थी, लोग कैसे कारों में फंसे थे। और शायद इसीलिए कहते हैं खूबसूरती हमेशा खतरनाक होती है, ध्यान रखना चाहिए।